हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजिट। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2020 की प्रीलिम्स की रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद कट ऑफ कितना हो सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी 2019 की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ 146 मार्क्स गया था जनरल कैटेगरी के लिए। यदि एज आप क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 73 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। यदि हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे गया था 142, मतलब आपके चाहिए थे 71। मतलब बॉयज और गर्ल्स में तकरीबन 2 क्वेश्चन का फासला होता है। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी कट ऑफ इतना ही गया था, 73 ही गया था। और इवनली गर्ल्स की बात करें, ये कट ऑफ गया था 70। तो यहाँ पे था ओबीसी के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, यहाँ पे कट ऑफ 142 गया था, मतलब 71 गया था। और साथ में गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा नीचे चला गया था। बिकॉज बेसिकली इसका रीजन ये नहीं कि गर्ल्स का कट ऑफ इतना कम गया था। गर्ल्स का कट ऑफ कम होने का रीजन ये था कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उन्होंने जनरल से फॉर्म डाला था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डाला ही नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये एक बड़ा रीजन हो गया था कट ऑफ इतना नीचे जाने का। नाउ यहाँ पे हम देखें तो यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा गया था, 70 के आसपास, 70 ही गया था। और गर्ल्स की बात करें यहाँ पर भी कट ऑफ में केवल 2 क्वेश्चन का डिफरेंस था, मतलब ये गया था 68। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 क्वेश्चन कट ऑफ में गए थे। और यहाँ पे हम गर्ल्स की बात करें तो वही इसमें भी 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, मतलब 62 गया था। नाउ यदि हम अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ 2018 में देखा तो यहाँ पे कट ऑफ काफी कम था, 138 था। लेकिन 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है कैंसिल हुए थे, तो वो रीजन था बेसिकली। नाउ ये अब बनता है, देखिए यहाँ पे हम कट ऑफ फिर भी हम असेस करें तो ये कितना था, इट वाज बेसिकली 69 क्वेश्चन कट ऑफ गया था 2018 में। तो ये था बेसिकली अनारक्षित के लिए। और वहीं पे ओबीसी की बात करें 134 कट ऑफ गया था, मतलब इट वाज अप्रॉक्स 67 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। गर्ल्स की बात करें तो वही 1-2 क्वेश्चन का फर्क होता है। हालांकि उस बार गर्ल्स में 138 और 128 काफी बड़ा डिफरेंस हो गया था रिजल्ट में। ओबीसी में डिफरेंस थोड़ी कम था। नाउ एज ऑफ नाउ जो हमने असेसमेंट किया था कि यहाँ पे कट ऑफ कितना रहने की संभावना है, तो हमने कहा था 65 to 67 कट ऑफ रहने की संभावना है 2020 के लिए। लेकिन रिवाइज आंसर की में कुछ बदलाव हुए हैं। हालांकि कई सारे क्वेश्चन, जैसे हम बात करें संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन हो सकते हैं, तो उसकी बात करें तो वहां पर देखा जाए तो वहां पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, आंसर चेंज हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर बदलाव, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर बदलाव हुआ है। जैसे तांते बिल की बात करें तो वहां पे दो ऑप्शन सही हो गए हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे 2-2 ऑप्शन सही किए गए हैं। तो उस हिसाब से कहें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर 2-2 ऑप्शन सही किए गए हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं ये 4 का 4 क्वेश्चन जो है पूरा ऑफ हो जाएगा, 65 से कट ऑफ 69 हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन कट ऑफ जो है यहां पर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो ट्रांसफॉर्म होंगे। तो मैं कह सकता हूं 68 से लेकर 70 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। यह है जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप जनरल में गर्ल्स में आती हैं, जनरल का ये बॉयज का कट ऑफ है ओपन के लिए। जनरल में यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो 2 क्वेश्चन नीचे जा सकता है। हालांकि कई बार थोड़ा और नीचे चला आता है, लेकिन हम यदि जनरल प्रोडक्ट करते हैं 66 से लेकर 68 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। हालांकि यदि हम 2019 के रिजल्ट की बात करें तो वहां पर काफी नीचे चला गया था। अब ये साल की बात है, कभी बहुत नीचे चला आता है। लेकिन यदि हम बात करें इन जनरल 2 क्वेश्चन का आमतौर पर वेरिएशन आता है, तो 66 से लेकर 68 के आसपास कट ऑफ जनरल गर्ल्स का जा सकता है। वहीं पे जब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पिछली बार तो बराबर गया था, लेकिन फिर भी यदि हम कहें तो 1 नंबर का वेरिएशन डालते हैं तो 67 से लेके 70 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है ओबीसी के लिए। नाउ यदि हम बात करें यहां पर गर्ल्स की, तो यहां पे 65 के आसपास यदि आपके नंबर हैं 65 से लेके 67 तक, इस रेंज में गर्ल्स से कट ऑफ जाने की संभावना है ओबीसी गर्ल्स में। नाउ यदि हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो ओबीसी के आसपास ही जाता है जितना ओबीसी का है। हालांकि कई बार उससे नीचे चला आता है। तो मैं कह सकता हूं ये कट ऑफ हो सकता है 66 से लेकर 70 के आसपास जा सकता है। मतलब कट ऑफ यहां पर थोड़ी और नीचे जा सकता है। यदि गर्ल्स की बात करें तो यहां पर कट ऑफ हो सकता है 64 तक चला जाए, 64 से लेके 67 के आसपास रेंज में जा सकता है। ये रेंज होगा बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में गर्ल्स के कट ऑफ की रेंज। वहीं पे जब शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो 60 से 62 हमने उम्मीद किया था पिछली बार, लेकिन बेसिकली कट ऑफ इतना नीचे नहीं जाएगा, 60 से 62 कट ऑफ नहीं जाएगा। बिकॉज यदि पिछले साल की बात करें तो वहां पर जनरल और शेड्यूल कास्ट में कट ऑफ में केवल 3 क्वेश्चन का वेरिएशन था। कितना? 3 क्वेश्चन का। 73 क्वेश्चन जनरल कट ऑफ गया था, तो यहां पर शेड्यूल कास्ट कट ऑफ 70 गया था। इसलिए इस समय कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं जनरल कट ऑफ 68 है, तो यहां पर शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो 65 के रेंज में रहेगा। 65 से लेके मैं कह सकता हूं 67 या 68 के आसपास कट ऑफ रहेगा शेड्यूल कास्ट का। और यहां पर यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट में गर्ल्स का, तो कट ऑफ मैं कह सकता हूं
हो सकता है 63 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी रेंज में कट ऑफ रहेगा। मैं कह सकता हूं 62 से लेकर 65 के आसपास रहने की संभावना है शेड्यूल कास्ट में गर्ल्स से कट ऑफ। अब यहां पे यदि बात करें शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल ट्राइब कट ऑफ की यदि बात करें, शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ थोड़ी जरूर नीचे चला आता है, तो यहां पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पे 60 से 62 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है शेड्यूल ट्राइब की। चूंकि 2000 यदि हम बात करें 2019 के पेपर की, तो वहां पे शेड्यूल ट्राइब का भी कट ऑफ बहुत नीचे नहीं गया था, इसलिए हम बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। लेकिन इस बार का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा था, उस हिसाब से यदि प्रेडिक्ट करें 60 से 62 के आसपास शेड्यूल ट्राइब कट ऑफ जाएगा। यदि गर्ल्स की बात करें तो यहां पे कट ऑफ जो है गर्ल्स का 56 से लेकर 58 के आसपास जाने की संभावना है। आमतौर पर ऐसे ही जाता है, तो ये हमारी उम्मीद है। यदि रिवाइज एनालिसिस की बात करें तो हमारा जनरल कैटेगरी में बॉयज का 68 से 70 के आसपास जाएगा। गर्ल्स की बात करें 66 से लेकर 68 के आसपास जाएगा। बॉयज 67 70 सेफ है। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो आप इस रेंज में यदि आप नंबर लाए हैं तो आप सेफ हो सकते हैं। फिर भी मैं कह सकता हूं यहां पे अप एंड डाउन हो सकते हैं। मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यदि बॉर्डर लाइन में हैं तो आप मेंस की तैयारी जरूर करें, क्योंकि यदि आने वाले कल में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि कई बार गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स कट ऑफ काफी नीचे चला आता है कई बार, तो वहां पर देखा जाए तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी से आप मेंस की तैयारी जो कि आप करते आए हैं, तो आप मेंस की तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहें। और जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पूरी शिद्दत से लग जाइए, आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करिए। और जो लोग क्वालिफाई नहीं भी कर रहे हैं उनको मेरा सजेशन ये है कि अभी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन 2021 का आने को अभी देर है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप लोग भी मेंस की तैयारी करिए। इसी बहाने आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी तैयारी होलिस्टिक वे में होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं जो चीजें कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में, उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। जैसे मेंस पेपर 1 की बात करें, वहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है, आप उस पोर्शन को भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। पेपर 2 की बात करें तो वहां पर देखा जाए तो पेपर 2 में आपका पॉलिटी हो जाता है, इकोनॉमी आता है, तो ये पोर्शन दिखाया तो आपके प्रीलिम्स में आता है। पेपर 3 की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह है, ये भी आपके आता है। जहां पर एथिक्स वगैरह की बात करें वो पेपर में जरूर नहीं आता है आपके प्रीलिम्स में। तो मैं कह सकता हूं अभी पेपर आपके जो शुरू के 3 पेपर हैं वो तो आप तैयार कर सकते हैं, वहां पर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वहां पर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपका भले सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप भले सिलेक्शन से बाहर हैं, लेकिन मेंस की तैयारी अभी आप करिए, क्योंकि जो आप मेहनत अभी करोगे वही फाइनल में आपके काम आएगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो 2020 का प्रीलिम्स देने गए थे, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ लोग जिनकी मेंस की तैयारी हो रखी थी वो लोग फाइनल सिलेक्शन लेने गए थे। उनका यह था कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, मेंस की तैयारी तो हमारी हो रखी है, आधी एक तिहाई जितनी भी है। तो मैं आप लोगों से सजेशन करूंगा कि आप लोग मेंस की तैयारी भी अभी से कर ले। यदि आप अगले 2 महीने भी यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन में 2021 में बड़ा रोल प्ले करेगा। ऑलराइट, तो आप नीचे कमेंट करके जो बताएं कि आप क्या सिलेक्शन के बाहर हैं कि अंदर हैं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो हमारा राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है। और दूसरी बात, यदि आप मेंस के आंसर राइटिंग हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा लर्न सर्विसेज मेंस करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप तभी ज्वाइन करें जब आप आंसर राइटिंग करने के इच्छुक हों, क्योंकि हमारी मेंस आंसर राइटिंग की जो लाइव क्लास होती है हर एक दिन यहाँ पे होती है शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे हर एक दिन आप यहाँ पे लाइव आ सकते हैं। इसके अलावा सुबह 7 बजे भी हमारी एक क्लास करंट अफेयर की होती है, आप उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले कल में कई सारी और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेंस का जो बैच कोर्स है वो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म में लॉन्च हो चुका है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। 1 ईयर बैच कोर्स भी एमपीपीएससी का होलिस्टिक प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड लॉन्च हो चुका है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि बेसिकली चीजें कैसे काम करती हैं। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।